गुड इवनिंग एवरीबॉडी। समय के अनुसार बहुत कम समय में आपको तो 3-4 पॉइंट बताने जा रहे हैं, वो परीक्षा के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 3 पॉइंट हैं, जल्दी जल्दी से इनको समझा रहे हैं। पहला है रीऑर्डरिंग। ठीक, रीऑर्डरिंग मतलब होता है सही क्रम में वाक्य को लिखना। पहले से जो क्रम दिया गया होगा वो क्रम गड़बड़ होगा, उसे सही क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ पे इज राम ईटिंग द फूड। अब बाद में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, केवल यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है। तो हमें ये देखना है कि वाक्य में सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह तो नहीं लगा है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो फिर ये इसकी परिभाषा बदल जाएगी, क्रम बदल जाएगा। ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य को हमें क्या करना है, इसका एक क्रम हो गया, कर्ता प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्रम होता है सरल वाक्य का। तो हमें कर्ता क्या, राम, हेल्पिंग वर्ब इज ईटिंग द फूड। अगर यही यहाँ पे साइड ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो हमें क्या करेंगे, तो फिर ऐसे ही वाक्य हो जाएगा, हमें कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा, केवल ये देखना पड़ेगा कहाँ पे इसका क्रम गड़बड़ तो नहीं है। तो हमें सबसे पहले अगर सरल वाक्य दिया गया है रीऑर्डरिंग में, नॉट गो रीता डज और फुल स्टॉप, इसे हमें सही लिखना है। तो हमें भाई कर्ता के हिसाब से रीता डज नॉट गोज, हो गया बात। हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले रीऑर्डरिंग में सबसे पहले इसका विक्रम गड़बड़ हो जाएगा, वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। सबसे मेन पॉइंट हो गया वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है कि नहीं लगा है, सबसे पहले ये देखना। दूसरा, अगर वाक्य उसमें WH दिया गया है कि नहीं दिया गया है, अगर ये दोनों चीजें हैं तो हमें प्रश्नवाचक वाक्य के हिसाब से उसका क्रम बनाना है। हमें कोई डाउट नहीं है, अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो हमें वाक्य सरल बनाना है। इनमें कहाँ पे गड़बड़ होगा, बस यहीं पे गड़बड़ हो जाता है रीऑर्डरिंग में। रीऑर्डरिंग में कि हम अगर बाद में देख नहीं पाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा या नहीं लगा है, वाक्य को हमने सरल कर लिया, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो उसका क्रम गड़बड़ हो जाएगा। रीऑर्डरिंग में हमें सही क्रम में लिखना होता है, नया कुछ भी नहीं करना होता। बहुत बहुत आसानी से ये 2 नंबर हम अर्जित कर सकते हैं। एक वाक्य होता है रीऑर्डरिंग में 2 भी हो सकते हैं, उसका क्रम हमें कर्ता क्रिया कर्म के हिसाब से करना। अगर सरल वाक्य है, अगर इंटेरोगेटिव है तो हमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन देख लेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में लगा हुआ देखेंगे, तो पहले हमें सहायक क्रिया लिखनी है। अगर उसमें WH टाइप का कोई शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी है। बाकी कोई इसमें कोई भी दिक्कत कहीं पे नहीं आएगी। क्या, सबसे पहले हमें प्रश्नवाचक चिन्ह देखना है, उसके बाद में हमें देखना है WH है, दोनों में से कोई नहीं है तो वाक्य हमें सरल। अगर इनमें से कोई एक चीज है तो हमें वाक्य प्रश्नवाचक के हिसाब से वाक्य को क्लियर करना है रीऑर्डरिंग में। दूसरा पॉइंट हो गया आपका इंटरचेंज। इंटरचेंज ये क्या होता है, पहले से ही सेंटेंस दिया गया होता है, उसे हमें उसी टेंस के या अलग प्रकार के टेंस में हमें चेंज करना होता है। जैसे बात हमेशा सिंपल दिया गया, उसे हमें निगेटिव में चेंज करना है। निगेटिव है तो उसे हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। अगर पॉजिटिव है तो इंटेरोगेटिव में। जैसे बात सरल, इज राम गोइंग टू, कोष्टक में दे दिया गया है सिंपल। ठीक, अब सिंपल तो क्या करना है, राम इज गोइंग टू आगरा। इसी बात को अगर दे दिया गया निगेटिव में, और निगेटिव सिंपल
सिंपल निगेटिव में। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, राम इज नॉट गोइंग टू आगरा। हो गया। सभी टेंसों में साइक्रिया दी जाती है और उसमें अगर निगेटिव दिया गया है तो हमें नॉट लगाना है, अगर इंटेरोगेटिव है तो हमें साइक्रिया को पहले लिखना है। बस थोड़ी सी बात है। निगेटिव का मतलब हो गया कोष्टक में दिया जाएगा, इसे निगेटिव बनाना है तो उसमें नॉट लगा देना है साइक्रिया के बाद में, और अगर प्रश्नवाचक बनाना है तो हमें साइक्रिया को पहले लिखना है। बात दो टेंसों की है जहां पे दिक्कत आ सकती है आपको। एक टेंस हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दिक्कत आ सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले में साइक्रिया नहीं होती, यस या यस लगा होता है। रीता ईट्स द फूड। अब इसे अगर निगेटिव बनाना है तो रीता एक वचन है तो डज नॉट ईट द फूड। हो गया। अगर यही आपका इसी को अगर इंटेरोगेटिव बनाना है, कितना सरल हो गया। डज को पहले लिख लो, डज रीता नॉट ईट द फूड, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। एक वाक्य को हमने निगेटिव बनाया तो डज नॉट लगा दिया, अगर उसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें डज पहले लिखना है। क्या हो गया, इसमें ही साइक्रिया नहीं होती है तो हमें अगर साइक्रिया नहीं है तो हम पहचान लेंगे। अगर सरल वाक्य है तो ऐसे यस लगा होगा तो हमें डू डज लगा देंगे, अगर बहुवचन है तो डू लगा देंगे, और एक वचन है तो डज लगा देंगे। पास्ट में ऐसे ही, इसमें क्या होता है, क्रिया सेकंड फॉर्म होती है, राम वेंट टू आगरा। अगर इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, इसमें राम इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड पहले लिख लो, डिड राम गो टू आगरा, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये टेंस भी ऐसे ही है कि इसमें साइक्रिया नहीं होती है। इसका निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट करना है, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड पहले लिखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला इंटेरोगेटिव करना है तो डू डज पहले लिखना है, अगर निगेटिव बनाना है तो डू डज के बाद नॉट लगा देना है। दो ही टेंस हैं, समझ में आ गया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका अगर निगेटिव बनाना है तो डू डज के बाद नॉट लगा देना है, अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू डज को पहले लिख देना है, और पास्ट इंडेफिनिट है क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है, पहचान लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया। अगर उसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड पहले लिखना है, उसका अगर निगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगा के क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। बाकी सभी टेंसों में सहायक क्रिया दी जाती है। निगेटिव बनाना है तो सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देना है, इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसी सहायक क्रिया को उठा के पहले लिख देना है और बाद में करता, तो उसका क्रम हो जाता है, बदल जाता है। इंटेरोगेटिव बनाना है तो बाद में हमें क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। जैसे रीता हैज डन हिज वर्क, ये साधारण वाक्य है, इसका हमें इंटेरोगेटिव बनाना है। समझ में आया। इंटेरोगेटिव में हैज पहले लिख दिया, हैज, और रीता डन, हिज नहीं होगा, लड़की है तो यहां पे हर होगा, हर वर्क, हैज रीता डन हर वर्क, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। ये आपका हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, कोष्टक में दे दिया गया, उसी हिसाब से करना है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा इंटरचेंज हो गया, पहला रीऑर्डरिंग हो गया, दूसरा इंटरचेंज हो गया, और इसी से मिलता जुलता आप तीसरा भी समझ लीजिए। यहाँ पे हम इसे इरेज करके जल्दी से बता रहे हैं, टाइम तो कम बचता है भैया। यहाँ पे अब ये होता है आपका तीसरा नंबर है पंक्चुएशन, ये भी दे दिया जाता है। कोई एक वाक्य दिया जाता है उसमें हमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अल्प विराम, विराम,
साइन ऑफ इंटेरोगेशन, विस्मय बोधक चिन्ह, जहाँ जो कुछ भी लगना है उसे भाव के हिसाब से बस वही उसमें चिन्ह लगाने हैं, बस हो गया। जैसे वाक्य यहाँ पे दे दिया, इज राम गोइंग टू आगरा, ऐसे इन्होंने वाक्य दे दिया। वाक्य को हमें पंक्चुएट करना है, तो क्या करना है, बाद में प्रतिवाचक चिन्ह तो लगाना ही है। वाक्य सरल, ये जैसे प्रतिवाचक चिन्ह ही लगा हुआ है, बस ठीक इसे हमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना, इसी क्रम में रखना। तो इज पहले, इज तो बड़ा है और राम भी लिख दिया और गोइंग और टू भी हो गया और आगरा में ए बड़ा बना दिया और वाक्य हो गया ठीक। अगर इसमें प्रतिवाचक चिन्ह नहीं होता तो हमें सुधारना पड़ता। अब ये प्रतिवाचक चिन्ह नहीं है, ऐसे ही लिखा है। अब रीता टू सैड रीमा इज सी ईटेन द फूड, ये बात दिया है। क्या करना है कि इसे भी पंक्चुएशन में कर, देखो कितनी चीजें हैं। रीता तो उसमें सही लिखा है, आर बड़ी बनी है। रीता सैड टू रीमा, यहाँ पे कामा लगाना है, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई, इन्वर्टेड कामा शुरू हो गया। इज में आई, यस आई बड़ी हो गई। इज सी सर ईटेन द फूड और ये प्रश्नवाचक चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा इनक्लोज, ये हो गया। तो हमें क्या करना, पंक्चुएशन में ध्यान रखना है। कहीं पर भी पंक्चुएशन में हमें देखना है जब प्रॉपर नाउन आ गया है, तो अगर स्मॉल में बना है, किसी का नाम लिखा है, अलाक्षर स्मॉल लेटर में लिखा है तो हमें कैपिटल लेटर में करना है। और दूसरा अगर कोई है, कोई भी शब्द है, अगर वो आई ओ और प्रॉपर नाउन इनके अलावा में कोई शब्द है, अगर वो कैपिटल लेटर में मतलब पहला अक्षर उसका बड़ा है तो उसे छोटे में करना है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है तो उसे कामा इन्वर्टेड कामा की शुरुआत करनी है। अगर प्रश्नवाचक है वाक्य, पहले सहायक क्रिया दी गई है तो हमें बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अगर प्रश्नवाचक दिया गया है तो पहला जो शुरुआत हो रही है सहायक क्रिया है उसका पहला अक्षर बड़ा बनाना है। बस यही 5-6 बातें हो गई, सारा टेंस के हिसाब से ही है। तो ये आपके 6 नंबर बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखिए बाकी बच्चों आपसे भी बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन इंडियन हाई स्कूल वालों की बोर्ड परीक्षा शुरुआत हो रही है और कई बार फोन आया है, समय न मिलने के कारण वीडियो नहीं बना पाया। तो बहुत जल्दी से ये 6 नंबर हैं और बहुत जल्दी से 6 नंबर का अगला टॉपिक बहुत छोटा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इसमें भी बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हों। और हम जैसे मेहनत करते हैं, आशा करते हैं कि हम जो भी बताएं उसे आप मन से पढ़ें, याद करें और इसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करें बोर्ड की परीक्षा में। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।